और आर्ट्स का जो है वैसे बुरा हाल हुआ है। लास्ट आर्ट कॉइन्स खड़ी हुई थी, दोबारा से आर्ट कॉइन्स सारी की सारी वहीं पर गिर चुकी हैं। 50%, 80%, 100% तक जो है ब्लीड कर गई हैं तमाम की तमाम आर्ट कॉइन्स। तो दोबारा जो है वो एक आर्ट सीज़न लगने के चांसेस हैं, विच इज़ मार्च और अप्रैल के दरमियान जो है आर्ट्स को दोबारा ऊपर की तरफ आर्ट जाती हुई हमें नज़र आ सकती हैं। बाकी जो रिज़र्व जो है बिटकॉइन को रिज़र्व की तरफ बनाने वाला कि बिटकॉइन को रिज़र्व बनाएंगे तो वो बातें आप होती हुई नज़र नहीं आ रही। डॉलर जो है वो डॉलर की हालत बुरी है। अभी भी डॉलर जो है वो मार्केट को लीड करता है फाइनेंशियल मार्केट को, क्योंकि इनकी इकॉनमी बड़ी है तक। आर्क इन्वेस्टमेंट ने जी क्लेम किया है कि जी 2030 तक बिटकॉइन जो है 1.5 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है, यानी कि 15 लाख डॉलर तक बिटकॉइन पहुंच सकता है। आर्क इन्वेस्टमेंट जी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, जस्ट लाइक ब्लैक रॉक है और बहुत सारे JP मॉर्गन है। देयर लॉट्स ऑफ वेलकम टू क्रिप्टोसिटी वेयर क्यूरियोसिटी मेट विद क्रिप्टो। दिस इज़ अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टो न्यूज़। और आज की जो क्रिप्टो न्यूज़ है उसके अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहली न्यूज़ है वो ये है कि कल अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो है वो आया है विच इज़ 4% लोअर दैन एक्सपेक्टेशन। दैट इज़ गुड डाटा बट मार्केट इज़ वॉलेटाइल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा और रेट कट्स जो होते हैं, फेड के रेट कट्स जो होते हैं अमेरिका के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। डायरेक्टली जो है वो क्रिप्टो मार्केट, शेयर मार्केट, कमोडिटीज़ एंड अदर्स जो मार्केट्स होती हैं जिसमें ट्रेड किया जाता है, गोल्ड है, ऑयल है, ये बेसिक कमोडिटीज़ में आ जाती हैं। ये सब के सब इफ़ेक्ट करती हैं इन न्यूज़ से, और ये न्यूज़ें जो है इन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि ख़बरें क्या चल रही हैं। मैं आप लोगों को वेबसाइट बता देता हूँ जिनको आपको डेली बेसिस पे चेक करना है। एक तो investing.com है, वहाँ पे आप लोग जाकर दे सकते हैं ये खबरें कि नेक्स्ट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का प्रेजेंट किया जाएगा अमेरिका के अंदर, और फेड जो है वो कब रेट कट कर रहा है, और ये सारा अमेरिका का ही होता है क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका से जो है वो क्या कहते हैं आती है क्रिप्टो के अंदर। तो इसलिए इन खबरों पे जो है वो क्या कहते हैं नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों पर नज़र रखें। तो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो है वो 4% से लोअर आया है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, जो कि बुलिश है मार्केट के लिए। अगर ये ऊपर आता तो ये बेरिश होता, 4.1 और समथिंग अगर आता तो ये बहुत ज़्यादा बेरिश होता मार्केट के लिए। लेकिन अभी भी मार्केट जो है वो बड़े बुरे तरीके से बर्ताव कर रही है। 96,000 पर रात को मैंने अपडेट दी थी, 96,000 मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट वापस आएगी, जिससे सपोर्ट है उधर ही मार्केट वापस आई है 96,000 पर। ये जो है वो क्या कहते हैं सूरत हाल है मार्केट की। और आर्ट्स का जो है वैसे बुरा हाल हुआ है। रिसेंट जो बुल रन स्टार्ट होता है उसके इनिशियली जब स्टार्ट के अंदर जो है जहाँ पर मार्केट्स आर्ट कॉइन्स खड़ी हुई थी, दोबारा से आर्ट कॉइन्स सारी की सारी वहीं पर गिर चुकी हैं। 50%, 80%, 100% तक जो है ब्लीड कर गई हैं तमाम की तमाम आर्ट कॉइन्स। लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं या अगर आप लोग स्टक हैं उस टाइम पर जब आप लोगों ने बाय किया था इस बुल रन के स्टार्ट होने से पहले और सेल नहीं किया बीच में, तो दोबारा जो है वो एक आर्ट सीज़न लगने के चांसेस हैं, विच इज़ मार्च और अप्रैल के दरमियान जो है आर्ट्स को दोबारा ऊपर की तरफ आर्ट जाती हुई हमें नज़र आ सकती हैं। तो आप लोगों ने सब्र रखना है और एकुमुलेट करना है, ठीक है। और अगर आप लोग ने पहले से एकुमुलेट किया तो आप लोग सब्र करना है, आप लोग निकलेंगे इंशाल्लाह ताला बीच मार्च और अप्रैल के दरमियान जो है वो एक रन आएगा, और वो जो रन होगा उससे हम लास्ट एग्जिट भी कह सकते हैं कि हमें सारा जो अपना क्या कहते हैं पोर्टफोलियो से सेल करना होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और देख लेते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जी फेड्स वॉलर ये फेड्स के एक जिसे कहना कि रुकन है, और उन्होंने कहा कि स्टेबल कॉइन को रीइंफोर्स यूएसडी एज ए रिजर्व करेंसी। इनका कहना यह है कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो यूएसडी को यानी कि डॉलर को जो है वो रीइंफोर्स कर सकती हैं और उन्हें तगड़ा बना सकती हैं अगर हम उसे एज ए रिजर्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करें, यानी कि स्टेबल कॉइन्स को हम रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल करें। ये बेसिकली कहा है जी फेड्स के वॉलर ने कि हम जो है वो रिजर्व करेंसी के तौर पर हम क्रिप्टो के अपना जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। स्टेबल कॉइन में आपका USDT आ जाता है, USDC आ जाता है, FDUSD जो है वो भी आपके स्टेबल कॉइन में आ जाता है। हम उसको जो है वो एज ए रिजर्व के तौर पर लेकर चलेंगे। वही बात कि जो ट्रंप ने कही थी कि हम जो है वो क्रिप्टो को जो है वो बेसिकली प्रमोट करेंगे, और ट्रंप ने ये भी कहा था कि हम अमेरिका को जो है वो सबसे बड़ा जो है वो माइनर देखना चाहते हैं क्रिप्टो के वर्ल्ड में। और साथ ही साथ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के बारे में कहा गया था। तो एग्जेक्टिव ऑर्डर तो बेसिकली साइन कर दिए गए, लेकिन और उसके ऊपर टीम्स बिठा दी गई हैं कि जो इस चीज़ पर काम करेंगे, लेकिन अब कितना टाइम लगता है कोई पता नहीं।
सो वही सारी चीज़ें, बाकी जो रिज़र्व जो है बिटकॉइन को रिज़र्व की तरफ बनाने वाला, कि बिटकॉइन को रिज़र्व बनाएंगे, तो वो बातें अब होती हुई नज़र नहीं आ रही। स्टेबल कॉइन्स को रिज़र्व की तरफ कहा जा रहा है, क्योंकि स्टेट ने बात की है कि हम जो है बिटकॉइन को रिज़र्व, अमेरिका के स्टेट ने करिए हम जो है बिटकॉइन को रिज़र्व लेके चलेंगे अपने स्टेट्स के लिए। तो खैर इस तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं ये बुलिश हैं और बहुत अच्छी हैं क्रिप्टो के लिए। फेडरल रिजर्व member Christopher Waller has expressed support for regulated stable coins, believing they could secure the US dollar status as the world's reserve currency. अब ये भी बात है जो मैंने ऊपर एक आप लोगों को हेडलाइन बता दी है कि फेडरल रिजर्व मेंबर हैं क्रिस्टोफर वॉलर, उनका ये कहना है कि उन्होंने एक्सप्रेस अपनी सपोर्ट की है इस चीज़ पर कि स्टेबल कॉइन्स को हम रेगुलेट करें और इससे जो है वो US डॉलर जो है वो सिक्योर हो सकता है, क्योंकि डॉलर जो है वो डॉलर की हालत बुरी है। अभी भी डॉलर जो है वो मार्केट को लीड करता है, फाइनेंशियल मार्केट को, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बड़ी है तगड़ी है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जी 1.5 मिलियन फॉर 1 बिटकॉइन साउंड्स अनबिलीवेबल, बट आर्क इन्वेस्ट क्लेम्स इन दैट BTC could reach such price levels by 2030. The base scenario forecast 7,10,000, while the bearish one predicts 3 lakh. Yes, they have always been known for their bold prediction. ARK Investment ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, जस्ट लाइक ब्लैक रॉक है और बहुत सारे JP Morgan है, देयर लॉट्स ऑफ। मैं किसी दिन इस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट आप लोगों को फीडबैक ही नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ, ठीक है। वो आग वो एक भूख तब पैदा होती है जब आप लोग देखने वाले आके नीचे कमेंट करेंगे कि भाई हमें मज़ीद बताएं ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, बड़ा बिग मनी कैसे काम करता है, बड़ी मछली कैसे काम करती हैं। कोई नहीं, आप कमेंट ही कोई नहीं शो हो रहा, तो फिर मैं क्या करूं भाई। सो 1.5 billion for 1 Bitcoin, but ARK Invest claims that BTC could reach such price level by 2030. These scenario ARK Investment ने जी क्लेम किया है कि जी 2030 तक बिटकॉइन जो है एक 1.5 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है, यानी कि 15 लाख डॉलर तक बिटकॉइन पहुंच सकता है। सो ये बेसिकली जो है वो आर्क इन्वेस्टमेंट की तरफ से प्रेडिक्शन जो है वो की गई है। और तो देखें, बात सारी ये है कि 2030 तक की प्रेडिक्शन, और ऐसी प्रेडिक्शन हम पहले भी सुन चुके हैं। लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन इंशाल्लाह ताला हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हम इस माइंडसेट के साथ कि भाई लॉन्ग टर्म में इतना ऊंचा जाएगा तो हम अभी से इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएं, ये बहुत पेनफुल भी साबित हो सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलती है। मार्केट आपको ऊपर जाते दिखाई दी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, जो कि मोरल जिससे जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है उनका लूज़ हो जाता है। लंबी इन्वेस्टमेंट 2030 तक की इन्वेस्टमेंट वही बंदा कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी अच्छी अमाउंट हो और उसे अपने रोज़मर्रा के मामलात की टेंशन ना हो। इतनी लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है, बाकी साल 2 साल की इन्वेस्टमेंट करना वो इतना मुश्किल नहीं होता। सो 2030 तक की प्रेडिक्शन है, बट इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या होती हैं, क्या हालात होते हैं, क्या वाक़यात हैं, ये तो जस्ट एक प्रेडिक्शन ही है ना। सो हम इसको देखते हुए एकदम से बहुत ज़्यादा जैसे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कूद सकते बिटकॉइन के अंदर। हाँ, आपके सामने और करेंसीज हैं जिनके अंदर आप अपनी होल्डिंग रख सकते हैं, लेकिन वो भी एक पूरे प्लान के साथ। सो बेरिश सिनेरियो उन्होंने कहा है कि जी 3 लाख तक मार्केट जा सकती है 2030 तक। जो बेरिश सिनेरियो हम देख सकते हैं मार्केट, कि मार्केट हमेशा बुल नहीं होती, मार्केट बेयर भी होती है, यानी कि मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट नीचे जाती। तो अगर नीचे जाएगी तो 3 लाख तक हमें इस सारे अरसे में 2030 तक का जो सीन बन सकता है। इसमें जो है अगर बॉटम जाता है मार्केट या 2030 के बाद जाती है तो 3 लाख होगा। तो इस किस्म की प्रेडिक्शन है, और ये लोग इस किस्म की प्रेडिक्शन करते रहते हैं। चार्ट भी नहीं दिया हुआ है आप लोगों के सामने। It's hard to imagine how much other assets will cost if this turned out to be true, but to be honest, deep down we all kind of wish for it. ठीक है, कि कहना इनका यह है कि अगर बिटकॉइन इतना ऊंचा जाएगा तो बाकी जो एसेट्स हैं उनका क्या जो है वो क्या कहते हैं जो है वो लेवल होगा, वो कितनी ऊंचाइयों पे जाएंगे, ठीक है, या उन पे क्या इफेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें गोल्ड पे इसके क्या असरात होंगे, गोल्ड डाउन जाएगा, अदर जो एसिड्स है वो डाउन जा सकते हैं अगर BTC ऊपर गया, क्योंकि देखिए वेल्थ अगर जाएगी, BTC ऐसे नहीं जाएगा, BTC के अंदर पैसा आएगा तो BTC इतना ऊँचा जाएगा, और इसके जो है वो क्या कहते हैं ऊंचा जाने के लिए एक बड़ी जिसे कह लेना कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है।
अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल कि बिटकॉइन ऐसे ही ऊपर जाए। पैसा आता है, मार्केट कैप ऊपर आएगा, जाए मार्केट बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएंगी। तो ये बेसिकली जो है वो सिनेरियो है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।